अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडियाज बेस्ट चाइनीज स्ट्रीट फूड इन कोलकाता 250 इयर्स ओल्ड इंडियन चाइनीज कुजीन इन कलकत्ता। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो से अगर चलिए आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये तहजीबों का शहर यूं ही तो नहीं है, जो भी आया उसे इस शहर ने अपने बगल में बिठाया और अपने दस्तरखान का एक हिस्सा उनके जायकों से भी सजाया। लेकिन फिर ये सवाल भी आया, कलकत्ता में पैदा हुआ इंडियन चाइनीज किस मुल्क का है, जो अपने आप में एक मुकम्मल और मुख्तलिफ दस्तरखान है। ये चाइनीज भी आप कौन है? अब आप हिंदी बंगाली सब बोलने आते हैं। टैक्सी आ रही है, भाग भाग करके जाना है। आई होप कि चीजें मिस ना हो, क्योंकि संडे को ना वहाँ बहुत ज्यादा रश रहता है। 9 बजे तक चीजें बंद हो जाती हैं। सुबह सुबह जो है ना जा रहा हूँ मैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही स्पेशल जगह जिसको कहते हैं त्रिवेणी बाजार। अठारहवीं शताब्दी में चाइना से आए कारोबारियों ने जब कलकत्ता को अपना वतन बनाया तो उनके दस्तरखान ने भी हिंदुस्तानी मसालों को अपनाया और इसी मेल जोल से इजाद व आबाद होकर ये बना कोलकाता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पसंदीदा जायका, जिसे कहते हैं इंडियन चाइनीज। बहुत ही डिफरेंट साइड वैसे आदमी कोलकाता की नजर आ रही है। पहले नहीं, हालांकि जब लोग देखे हैं। अच्छा ये भी है। आप चाइना वगैरह जाते हो, कभी गए हो? कोशिश करेगा। अच्छा, कभी मतलब गए नहीं एक बार भी? जिन चेहरों ने अपने पुरखों की जमीन पर कदम ही नहीं रखा, क्या उनका मुल्क हिंदुस्तान नहीं है? अगर है तो ये सवाल ही गलत है। ये जायका हिजरत कर भले ही चाइना से आया, पर इसकी पैदाइश और परवरिश कोलकाता की ही है। चलिए चचा, अब टाइम थोड़ा कम है, 7:30 बज रहा है। आज आपको 200 साल पुराने उसी चाइनीज दस्तरखान से कोलकाता के 20 सबसे बेहतरीन चाइनीज स्ट्रीट फूड चखवाऊंगा। पुराने चाइना टाउन में चाइनीज नाश्तों के बाजार से लेकर इसकी तकनीक, इसके नुस्खे, इसके हर पहलू से मिलवाऊंगा। नूडल्स, फ्राइड राइस, चिली चिकन, सूप और वॉन्डन से हिंदुस्तानी भी बुलवाऊंगा। खैर मकदम ही नहीं, इस बार होएंगिंग से आपका स्वागत करवाऊंगा। कैमरा बंद करिए। ये पुल बहुत कोलकाता अच्छा की लगता है। पहली किरण जब हुगली को चूमती है तो चाइनीज नाश्तों का ये बाजार जग उठता है। उसी जायके से मेरी पहली मुलाकात के मुंतजिर ने मुझे आज भोर में ही जगाया। मैंने टैक्सी को बुलाया और सीधे पहुंच गया ओल्ड चाइना टाउन। First town of India. 1778 में पहले चाइनीज इमिग्रेंट योंग अचू शुगर मिल लगाने की नियत से कैंटोन से कलकत्ता आए तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें हुगली के किनारे बजबज में 650 बीघा जमीन दी। तो इस शुगर मिल में काम करने 110 मजदूर भी चीन से आए। एक बीघा में लगभग हिंदुस्तान 1.5 एकड़ होती है। पहली चाइनीज आबादी। तो शुगर का नाम भी इन्हीं की वजह से पड़ गया चीनी। 1839 से 1842 में चाइनीज किंग डायनेस्टी और ब्रिटिश एम्पायर के बीच जब पहली ओपियम वॉर हुई तो काम की फिराक में पहली बड़ी आबादी कलकत्ता, फूकियान और ग्वांगडोन प्रोविंस से आई। ये लोग सेंट्रल कलकत्ता के त्रित्ती बाजार के इर्द गिर्द आबाद होकर अफीम के कारोबार से जुड़ गए और चीना पाड़ा कहा जाने वाला उनका मोहल्ला बन गया कलकत्ता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पहला चाइना टाउन। और इसी चाइना टाउन में उसी चाइनीज आबादी की पुश्तें अपने लोगों के लिए 200 सालों से हर सुबह चाइनीज नाश्तों का एक बाजार सजाती हैं, जो है चाइनीज दस्तरखान से मुलाकात की मेरी पहली मंजिल, त्रित्ती बाजार चाइनीज ब्रेकफास्ट मार्केट। त्रित्ती बाजार आगे बढ़ेगा। ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था। अनजान गलियों में भटकते हुए मन में झिझक और बिचक छुपाए पुरानी नीली सफेद इमारतों के बीच दौड़ते हुए एक सुरमई सहन में पहुंचा तो 2 कोनों से भपके लगातार उठ रहे थे। 6 बज चुके थे, सभी दुकानें सज चुकी थी। बंगाली तबके में झांकती चीनी आबादी थी, दुकानदार और खरीदार भी। और यही सुन यात्सेन स्ट्रीट पे चाइनीज जायकों से महकते इस बाजार का ही नाम है त्रित्ती बाजार।
तृतीय बाजार। हाँ भाजा 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 सो मोमोज थे, पहले मछली। जितने भी डड्डू मछली। चाइनीज लोग हैं यहाँ पर उनका खाना मिलता है। अलग अलग जायके के अलग अलग जबरदस्त से स्टॉल्स हैं। इसे कहते हैं तृप्ति बाजार चाइनीज मार्केट। बाकी दिनों में तो रश रहता है वैसे, लेकिन सैटरडे संडे खास करके बहुत ज्यादा रश रहता है। क्यों भैया, आज ज्यादा रश है ना? बाकी भी चीजें देखेंगे कि और क्या क्या है यहाँ पर। आज मैं भी ब्रेकफास्ट करने के मूड में आया हूँ सही से। तृप्ति बाजार में हम करेंगे ब्रेकफास्ट और हम बाकी घूमेंगे मिर्ची दिन भर ब्राउन। चाइना टाउन और आपको दिखाएंगे कोलकाता का जबरदस्त सा चाइनीज कल्चर। मैं बिल्कुल हैरान, इसके हर पहलू से अनजान। समझने की नियत से बाजार को मैंने आंखों से टटोला तो मेरे कदम एक बुजुर्ग चाइनीज दुकानदार के पास जा ठहरे। अंकल क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? आपको ये मिलेगा, टोफू मिलेगा, ये टोफू। बालों से झांकती Okay. मेहंदी, जुबान से Rupees महकती 70 हिंदी, ये स्टील की सीने में गुलाबी कग्गर से रंगे टैपियोका स्टार्च में पिसे प्रॉन्स से बने चिप्स बेच रहे थे, जो तलने प्रॉन्स? के बाद चिप्स। पापड़ जैसे हो जाते हैं। और ये कितने का है? ये 75। 75। और मीट बॉल्स? मीट बॉल 100 रुपीज पैकेट। एक सफेद पॉलिथीन में तैयार मीट बॉल्स और सोयाबीन के दही से बने चौकोर पनीर जैसा एक खास चाइनीज जायका भी बेच रहे थे, जिसे टोफू कहते हैं। We are Chinese, we are born here. एंड हाउ मेनी जनरेशन? पापा का टाइम से। पापा चाइना का है, हम लोग इधर का है। अच्छा, पापा चाइना से आए थे। चाइना से आए। कितने बड़े थे वो जब आए थे? He must have been 17, 18 like that. काम की वजह से Ah, yeah, merchant from the ship. अगली बहुत दुकान young पे age एक में। चाइनीज आंटी से मैं मुखातिब हुआ तो उन्होंने मुझे मिर्च की एक चटनी चखाई, तो मैंने सनफ्लावर सीड्स में दिलचस्पी दिखाई। ओह, सनफ्लावर सीड्स मैंने लिया है। यूजुअली ये मिलता नहीं ये है ना बाहर कहीं। का है। व्हाट इज? It's called wolf gooseberry. Is it berries? Yeah, berry. Not chili. But China का है। कैन वी बाय वन? 40 rupees. टेबल्स पे दुकान सजाए ये आंटी अपने पुरखों की जमीन के वो चाइनीज प्रोडक्ट्स बेच रही थी जिसकी उन्होंने कभी जियारत ही नहीं की थी। We are using all the Aadhaar card, ID card, all the cards. और क्या कार्ड बाकी रह गया? मोदी सरकार। ये क्या दे रहा है? चिकन पैटी। बगल की एक दुकान पे एक बंगाली दुकानदार बड़े से स्टूल पे टिके पुराने जंग लगे चिकन बक्से की पैटी। एक ट्रे में ताजी चिकन पैटी सजा रहा था। शायद ये भी पर इस चाइनीज अंकल ने नाश्तों का एक भक्से का हिस्सा मजा है। भी अपना ही है। चाइनीज कुजीन में ये क्या पोर्क है? बड़े शौक से खाया अच्छा। जाता है, जिसमें ये गाजर की शक्ल के लाल ताजे पोर्क सॉसेज गुच्छों में बिक रहे हैं, जिसे पहली दफा सियांग देख चांग रही हूँ कहते हाँ आंटी ये क्या है? चाइनीज सॉसेज का कवर है। हैं। यही सॉसेज बनाने के लिए एक बूढ़ी दादी नमक लगी बकरे की आतें बेच रही थी। हाँ। यहाँ बदबू इतनी तेज थी कि मैं वहाँ खड़ा ही नहीं हो पाया। देखो ये मेन्यू भी लोग यहाँ पर खाते हैं। स्टैंडर्ड मेन्यू एक लगा हुआ है, तो देखिए आप यहाँ पर प्राइसिंग। ये क्या है? ये प्रॉन फ्राइड प्रॉन पापड़ है। प्रॉन पापड़, ये आपने खुद बनाया है? ये चाइनीज मेड है ये? अंदर प्रॉन अगली फिश दुकान किया पे हुआ है। खस्ता पूरी है और मकड़ी है। पापड़ के बीच में मकड़ी नहीं एक लग रही। साबुत प्रॉन जला हुआ। उतारा भी नहीं तो हुआ यहाँ उसका। भी सुनहरे गोल आलू पोर्क चॉप के साथ तले हुए स्प्रिंग रोल्स, पोर्क रोल और चिकन रोल अलग अलग ट्रेज में सजे थे। मैंने बंगाली दुकानदार से इनके नाम पूछे तो उन्हें बनाने का नुस्खा तो पता था पर नाम नाम नहीं। नहीं। दरअसल हालात की वजह से जब यहाँ के चाइनीज दुकानदारों ने दूसरे मुल्कों में पनाह ली तो उन्हीं दुकानों के कारीगरों ने उनके ठीहे को आबाद रखा, जो चाइनीज पकवानों के नुस्खे और उसकी तकनीकी बारीकी में माहिर थे। वैरायटी तो यार बहुत जबरदस्त सी है। मैं पहले सारे काउंटर देख लेता हूँ एक बार, फिर ट्राई करेंगे। तो क्या बना रहे हैं? ब्रेड बना रहे हैं, चाइनीज ब्रेड, स्वीट ब्रेड, चिकन मोमो, चिकन बर्गर। आप भी काफी टाइम से लगा रहे हो यहाँ पर? बहुत जमाना हो गया। उसी महारत का सबूत अगली दुकान पे बिक रहा था, Prawns जहां लग बन रहे रही थे। थी चाइनीज नाश्तों की दो बड़ी ही खास तली हुई चाइनीज ब्रेड्स, जिसे दो भाइयों ब्रेड्स? की जोड़ी बना रही थी, जो शायद बंगाली लग रहे थे। रेडी पे सजी इस दुकान जो के बाहर चले सिरहाने गए वो तो मुझे एक खिला गोल गए। भट्टी के अंदर दहकती लकड़ी से उठती लपटों के ऊपर बिना हत्थे का एक अपाहिज वोक कड़ाही बनकर धिक रहा था, जिसमें चाइनीज ब्रेड्स को खरा और सुनहरा करने की पूरी सलाहियत थी। कहते क्या है? नाम क्या है इसका? इसका नाम असली में योचोको। योचो कोई। इस पहली ब्रेड का आटा दूध, अंडे और मक्खन में गूंथकर जब रात भर रखते हैं तो वो सुबह एकदम लचीला हो जाता है, जिसे खींचकर लकड़ी के इस पट्टे पे रख
पहले भाई ने एक बोगदे से 1-1 इंच की पट्टियां बड़ी रफ्तार से काटी। उसके बाद दो मैदा होगा पट्टियों आटा को में तरुप ना? पर रख क्या? आपस में इस हिसाब से मैदा खींचा होगा। कि वो आपस में जुड़ पता नहीं जाएं और मैदा सभी है जोड़ों को कि- लगातार खौलते हुए तेल में जैसे ही डाला वो डूबते ही दोगुना होकर सुनहरापन अख्तियार कर तैरने लगी। आपस में चिपकी 4 कोनों वाली ऊपर से बाकर खानी खरी टाइप इस नहीं? ब्रेड को चाइनीज दस्तरखान के नाश्ते में दलिये के साथ खाया जाता है। ऐसे इसे ऐसे शेप योटियाओ बाकर खानी कहते हैं। टाइप है। ये कैसे दे रही है ये वाला? बड़ा वाला 10 से 10 रुपया पीस। 10 रुपए का ये, 10 रुपए का ये। मैंने चखने के लिए 2 पीस मांगा तो इस दुकानदार ने उन्हें अखबार के लिफाफे में परोसा। बाहर से खस्ता, अंदर से जालीदार मुलायम ये फूली ब्रेड बस हल्की सी नमकीन थी। नमकीन है। 8.9 Right है। अच्छी है भाई। मैंने अगली ब्रेड मांगी तो उन्होंने इसे दोहरी मोटी गोलाई में बेल कर कचौड़ी नुमा इस ब्रेड को इस कारीगर ने खौलते हुए तेल में तैराया। वो हल्का सा फूली और सुनहरी हो गई। जलती हुई ये चाइनीज ब्रेड उन्होंने परोसी तो 10 पर रुपये। इसका चाइनीज नाम बताने में वो असमर्थ रहे। स्वीट ब्रेड पुकारी जाने वाली इस ब्रेड में इसके नाम का ही असर था। ये मीठी और मुलायम थी। इस वाले में हल्की सी मिठास है, वो नमकीन था। इस पूरे ट्रिट्टी बाजार में एक जायका लगभग हर दुकान पे बिक रहा था। मैदे के चौकोर गलाफ में चिकन भर के तला हुआ एकदम कुरकुरा चिकन फ्राइड वॉन्टन, जिसे इस दुकानदार ने तेल की गर्मी दिखाकर सिरके वाली लाल मिर्च की चटनी के साथ परोसा। भाई रश अच्छा खासा है, जगह बनानी पड़ रही है थोड़ी सी। अच्छा भाई ये है चिकन वॉन्टन। बेहद कुरकुरा शोक नमक वाला ये वॉन्टन अंदर से खुश्क था, पर 10 रुपए के हिसाब से काफी अच्छा था। रेटिंग सारों की अच्छी है। बढ़िया है भाई। गरम हो गया थोड़ा सा फ्राई 10 रुपए के हैं। हाँ, अभी तक 10 से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं देखता। मछली, डड्डू मछली। इस बाजार में बिकने वाली सब्जियां भी चाइनीज डोला। खानों के हिसाब से बिक रही थी। जब से ये चाइना टाउन चीनी आबादी से बहाल हुआ, इलाके के किसानों ने चाइनीज कैबेज यानी पॉक चॉय, चाइनीज स्प्रिंग अनियंस, लंबी गार्लिक स्टेम्स जैसी कई सब्जियां क्या उगानी नई शुरू कर दी। सब्जी। चाइनीज दस्तरखान में दूध दही का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, लेकिन गोश्त की बड़ी अहमियत है। कैलकटन चाइनीज ज्यादातर ग्वांगडोन प्रोविंस से आए थे, जो समुद्र के किनारे बसा है, इसलिए उनके खानों में मछली की भी काफी अहमियत है। मछलियाँ भी मिल रही हैं भाई इसलिए यहाँ पर maybe सारी। वो बंगाल में ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो गए होंगे। वो भी क्रैब मस्त भी खाते है। ना। हाँ, ये इनका नॉन यही वेज मछली काफी प्रेम खाया जाता है। बंगालियों से भी मेल खाता है और देखा दोनों तबकों के इसी शौक को पूरा करता है। कैंटोनीज कुजीन के 2 मशहूर जायके जो सिर्फ 2 दुकानों पे बिक रहे थे। ये में मीट बॉल, फिश बॉल सूप है, टाइपो है, फिश सोमे है। अरे वाह। जिसमें से पहला था मछली के कुटे हुए कीमे को स्प्रिंग अनियन और लहसुन के मछली का साथ कीमा? मैदे की एक खुली पोटली की शक्ल में भाप पे पकाया जाता है मिला था और इस मोमोज खुले में मुंह पहले। की डम्पलिंग्स को शोमाई कहते हैं। मोमोज ही। मीट बॉल सूप अब लगभग सभी उनका- लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ। सूप में क्या क्या रहता है? और मीट बॉल सूप, फिश बॉल सूप। इसी फिश शोमाई के नीचे पिसे हुए मछली के कीमे से बने कोफ्ते नुमा मीट बॉल्स को सब्जियों के साथ घंटों पकाकर परोसा जाता है। ये दूसरा जायका है फिश नहीं। मीट बॉल सूप। नहीं हुआ। आप तो खा ही सकती हैं। कैमरा बंद करिए, चिल्ला चिल्ली हो रहा है। और इन्हीं वैसे दोनों मछली का जायकों कीमा को सुन के चखने जीभ की लगा है। नींद इस तृप्ति बाजार मुझे की मछली सबसे रेसिपी पसंद पुरानी नहीं है दुकान ना। पे लगी हाँ। थी, जिसका नाम है बॉबी चाइनीज ब्रेकफास्ट। ये शॉप काफी ओल्ड लग रहा है, यहाँ रश जबरदस्त सा दिख रहा है भाई। शेड के नीचे पटरों पे सजी ये दुकान 35 बरस की थी। उतने ही बल अब बॉबी आंटी के चेहरे पे भी थे। वो मुस्कुराना भले ही भूल चुकी थी, पर जायकों पे लगाम पक्की थी। तभी तो सबसे लंबी कतार इसी दुकान के आगे थी, जहाँ 3 हेल्पर्स 5 मंजिला एल्युमिनियम के बर्तनों से शोमाई, डम्पलिंग्स और फिश बॉल सूप लगातार परोस रहे थे। अरे हाउ ओल्ड इज शॉप दिस वन? 35 years। आप ही लगाते हो शुरू से ही? नहीं, मेरा कोई था यहाँ में उसका बात। हाँ, हम 35 years हम ही लगा। आप ही लगा रहे हो आप। आई एम बॉर्न हो गया। आपका फेवरेट क्या है यहाँ पर? माय फेवरेट मीट बॉल्स। मीट बॉल्स। I like Thai pao. Thai pao means it got chicken, egg, and pork. If someone wants to have chicken, हाँ, they will get pure chicken. Pure chicken. चिकन पाव कौन सा भैया?
चिकन पाव ये एक चिकन पाव कर दो आप। बिचक के मारे फिश बॉल सूप चखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, पर 2 मंजिला इस बर्तन में फूले हुए एक सफेद बननुमा जायके होता है। में मैंने पूरी दिलचस्पी दिखाई, जिसे यहाँ पाव कहते हैं। लेकिन असल में मैदे की लोइयों के बीच चिकन, काली मिर्च के कीमे और प्याज को भरकर भाप पे दोहरा होने तक पकाए जाने वाले इस चाइनीज जायके को बाव कहते हैं। और इन्होंने साथ में दी है ये चटनी, इसको चख करके देखते हैं। स्मेल की है पहले। 9.2 जायके की तारीफ पे बॉबी 60 आंटी ने रुपीस। रस्मन मुस्कुराकर मुझे अलविदा किया। तो बगल में ही लाल साड़ी में खामोश बैठी आंटी से मैंने पूछा, ये क्या है आंटी ये वाला? स्वीट राइस बोल बोले, स्वीट राइस दे दो, 1 पीस दो। कितने का है ये? ये 2 पीस लेना पड़ेगा, ठीक है? 140। असल में अनरसे की शक्ल की चाइनीज ब्रेड को चावल के आटे में चीनी गूंदकर उसमें शकरकंद या मूंग दाल का पीला पेस्ट भर उसे तिल में लपेट कर तला जाता है, जिसे जियांदुई कहते हैं। और इसी मीठे के साथ चाइनीज नाश्तों का मेरा सफर वाह। खत्म हुआ तो नाश्तों का ये बाजार भी सिमटने लगा। और चाइनीज कम्युनिटीज ऑफ कोलकाता। चाइनीज जायकों के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए पहले उनके अलग अलग तबकों को समझना जरूरी है। कोलकाता की चाइनीज आबादी काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांटी जाती है, जिसमें सबसे पहले हैं कारपेंटर्स, जो कैंटोन यानी साउथ चाइना के ग्वांगडोन प्रोविंस से आए थे। दूसरे थे शू मेकर्स यानी मोची और टैनर्स, जो चाइना के हक्का प्रोविंस से आए थे। तीसरे थे डेंटिस्ट, जो सेंट्रल चाइना के ह्यूपेन प्रोविंस से आए थे। तो चौथे थे लॉन्ड्री वाले, जो शंघाई से आए थे। अपने अपने हुनर में ये चारों चाइनीज तबके अपने साथ अपने इलाके के दस्तरखान, नुस्खे और तकनीक भी साथ लाए, जिसमें से सबसे बड़ी आबादी कैंटोनीज तबके की थी। गोया उनके दस्तरखान का असर भी यहाँ काफी हावी था। उसी कैंटोनीज खानों की तलाश में इसी तिरट्टी बाजार में हम पहुंच गए अपनी जायके की अगली मंजिल पोहिंग। पाक सफेद इस बोर्ड के सुनहरे अक्षरों में पोहिंग का नाम इस पूरे इलाके में अलग से चमक रहा था। 11 बज चुके थे, सुबह की ठंड गुनगुनी हो चुकी थी, दुकानें सिमट चुकी थी और जायके के इस सफर में शुभ्रोदा ने जैसे ही दस्तक दी, पोहिंग ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। ওটার মধ্যে স্যুপ দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ ওয়ানটা আলাদা, আমি তাই বলছি। হ্যাঁ আমি জানি। নরমাল আদা चीज सुप वाले टाइप। ना सूप क्या लेंगे क्या? हरी शहतीरों पे टिकी छत की सफेदी की तरह पुराना कोरी बना उम्मीदें हुआ है, लिए कितना colourful हमने है। इस अनजान रेस्टोरेंट में लगी साफ सुथरी टेबल्स पर जगह बनाई, जिसकी पीली दीवार सफेद छत से उतरकर बादामी टाइल्स के भीतर समा रही थी, जिसपे चाइनीज तस्वीरें बस नाम के लिए सजी थी। लाल कुर्सियों से लगी लाल टेबल्स पे मिर्च और सिरके में बनी लाल चटनियां सजी थी। उसी चटनी के बगल में चाइनीज नक्काशी वाली प्लेटें इस वेटर अच्छी ने है जैसे यार। ही लगाई, मेरी नजर एक हंसते हुए लाल मछली पे सवार चाइनीज नौजवान पे पड़ी, तो मैंने चिली पेपर फिश का ऑर्डर बढ़ा दिया। मेरे अंदाजे से यहाँ मछली अच्छी मिलेगी। आप वो कर लीजिए फिर, फिश सॉल्ट एंड पेपर, एक चिकन वॉन्टन हो गया, एक सॉल्ट एंड पेपर फिश और प्रॉन चिप्स बस। अच्छा भाई, हम तो हैं तृप्ति बाजार में। बाहर का सारा स्ट्रीट फूड हमने खा लिया है। ज़बरदस्त खाना मिलता है यहाँ पर, वैरायटीज जो है ऑर्डर करी हैं। देखते हैं भाई उसका जायका कैसा है। प्रॉन पापड़ सबसे पहले आया, जिससे प्रॉन्स से बड़ी ही बेहतरीन खुशबू इसे आई। फिश क्रैकर नहीं कहते दरअसल हमारे? साबूदाना बनाने वाले टैपियोका को प्रॉन्स के साथ पीस कर इसके लेकिन कग्गर वो पे ना गुलाबी ingredients- मुहर लगा दी जाती है। ये है बड़ी यूनिक सी चीज़। चिंगड़ीर पापड़। प्रॉन का पापड़ है भाई, ये इतना यूनिक पापड़ है, मैंने यार प्रॉन पहली बार से देखा बनता है। है। हाँ, इसकी वो अनोखी शक्ल उन्होंने खाते मेरे प्रॉन को तसव्वुर पीस से कर। परे थी। चाइनीज दस्तरखान में बड़े साबूदाना। शौक से खाए जाने वाले इस पापड़ को शाखियन कहते हैं। जुबान पे पड़ते ही प्रॉन्स की खुशबू पूरे मुंह में बस गई। बिल्कुल फौरन जैसे बाइट हो ना, प्रॉन का बिल्कुल तेज स्मेल आया। हैरान करने वाला ये हल्का नमकीन कुरकुरा पापड़ बहुत ही बेहतरीन था। अगला कैंटोनीज जायका था उतरी हुई पास्ता। सब्ज स्प्रिंग अनियन से सजे चिकन ये कहाँ से पास्ता लग मुझे ना रहा वो है? नीचे जो से लगा चिकनाहट से पास्ता। फिसलते एकदम रसीले और मुलायम थे। इसमें जो ऊपर से वो कुरकुरी असल में लहसुन इनकी भी डाली है शक्ल ना, कुछ ऊपर ऐसी से, होती है ना, हाँ, बड़ा देखें। अच्छा है। उसका फ्लेवर आएगा तेज है ना? एकदम। इसे देखते ही मेरे मुंह में लजानिया पानी आ गया, टाइप। जिसके सहारे वाओ। खुलते हुए ये वांटन पेट में उतर गया। टू गुड। तीखी चटनी है मिर्च की, इसमें सिरका इस्तेमाल होता है, सिरके की झार आपको फौरन महसूस होती है। तो ये है यार कॉम्बिनेशन वॉन्टन के साथ, इसको लेते हैं। वाह वाह,
नहीं, ये हुई ना उस बात। तरह नहीं। दाल मुकम्मल होने से पहले ही जलती हुई हल्की सुर्ख पेपर गार्लिक फिश भी आ गई। तेल में तलकर चाइनीज इंडियन मजे की लग मसालों रही में है। लिपटी इस बेटकी मछली का जो मैंने पहला जायका लिया, जुबान पे जायकों की गर्म अभी तक कुछ भी 9 से बेहतरीन नीचे नहीं है तीखेपन इधर। में घुलती ये दूधिया मछली, वाह मजा ही आ गया। बेटकी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर फिश है भाई। तो ये भाई मछली खानी है तो कोलकाता में बेटकी खाई जाएगी। ये बहुत जबरदस्त है भाई, ये मेरा फेवरेट हो गया यहाँ पे अभी। गरम गर्म है। मिर्ची भी ये तेज। पोहिंग रेस्टोरेंट असल में मशहूर पोचोंग सॉस वालों का है, फोर्थ जनरेशन ओनर। जिसके तीसरी पुश्त के चाइनीज इंडियन ली शी चुआन ने हरी मिर्च में हल्दी का तड़का लगाकर 1958 में इजाद किया था। कलकत्ता के इंडियन चाइनीज कुजीन का ये बुनियादी सॉस ग्रीन चिली सॉस। 10-15 साल हो गए। साल हो गया। हाँ, अब ये सारा सॉस जो आप बनाते हो ये आप लोग खुद बनाते हो? खुद का फैक्ट्री फैक्ट्री है ना इसी एरिया में? हाँ, फैक्ट्री चाइना टाउन में, न्यू चाइना टाउन। आप कौन से जनरेशन हो यहाँ पर? हम अभी यहाँ 4th जनरेशन। 4th जनरेशन। अब आप हिंदी बंगाली सब सब बोलने आते हैं। अब पोहिंग से जुड़ा पोचोंग का आउटलेट भी खुल चुका था, जहां ये खुद की बनाई हुई चिली सॉस, काशुंदी, सिरका, चिली ऑयल, सोया सॉस से लेकर चाइनीज मसाले और प्रॉन पापड़ भी बेचते हैं। ये मुझे लग रहा है ये विनेगर है, ये मस्टर्ड सॉस। और ये भाई देखो डिफरेंट स्टाइल के ये नूडल्स हैं। इसका प्राइस क्या है? 45। कोई यहाँ पर चिली ऑयल भी है आपके पास? चिली ऑयल हाँ मिल जाएगा, क्रिस्पी चिली ऑयल। मेरी नज़रों के सामने यहाँ सब कुछ नया था। मैंने पूरी दुकान खंगाल कर प्रॉन पापड़ के साथ कई चाइनीज लवाजमात खरीदे और अगले जायकों की फिराक में आगे बढ़ा तो शुभ्रदा बोले, आज की तारीख में इस ओल्ड चाइना टाउन में असली कैंटोनीज जायके सिर्फ टुंगनाम पे मिलेंगे। फिर क्या था, चंद कदमों पे ही छाता वाली गली को निहारते टुंगनाम के इस पीले बोर्ड के नीचे से लकड़ी के लाल पर्दे की आड़ से मैं भीतर दाखिल हुआ तो लगा वाकई सन 1800 वाले चाइना टाउन के दौर में पहुंच गया। कितने है लोग क्या आते- पूरा? लकड़ी की बंगाली कोड़ी बोरगा की सफेद छत के नीचे लाल रंग की कुछ गोल तो कुछ चौकोर टेबल्स लगी थी, जिनके हरे पायों से कुछ स्टूल लिपटे पड़े थे तो मरम्मतों से जवान कुर्सियां सीधी खड़ी थी। चाइनीज पेंटिंग्स और फ्रेम से सजी दीवारें कांधे तक बादामी टाइल से ढकी थी और इनके गुजरे हुए पुरखों की तस्वीरें लाल अगरबत्ती के धुएं से जिंदा थी और चेहरे जिंदा पे थी लाल रंगों में respect के लिए सजी ना? सभी चाइनीज तहजीबें, जहां परोसनी की प्लेटें भी थी लाल रंग की। और मुरब्बा, 30 साल वो क्या पुराना कहते थे झुर्रियों इसे? वाला ये मर्तबान। सुरमई मर्तबान। फर्श पर ये तो बहुत जियांशी छोटे नाम थे। के हाँ। चाइनीज नजर बट्टू से महफूज था। इसे सोर्ड लायन भी कहते हैं। मेरा जो कोलकाता का चाइनीज फूड टूर का जो ये कलेक्शन है, जो एक मैंने माला पिरोई है एक साथ अच्छी अच्छी जगहों की। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मन को खुशी देती हैं, ये उन जगहों में से है। मैंने अपनी पसंद से इस बार गोल टेबल पे जगह बनाई, जिसके कोने से झांकते किचन ने अपनी खुशबू से पूरा टुंगनाम महका रखा था और उसके जायकों को परोसने के लिए काली पैंट और सफेद कमीज में था एक लौता वेटर, जो बड़ी तमीज से ऑर्डर भी ले रहा था। ये जो आया है, दिस इज चिकन वॉन्टन सूप। बंगालीज कॉल इट सिंगाड़ा सूप। भाई साहब, सिंगाड़ा चाइनीज दस्तरखान की नई गहराइयों को समझाने के लिए सबसे पहले आया धुंधले गाढ़े पानी में झांकती देखिए कुछ मुझे- हरी सब्जियों और स्प्रिंग अनियन की खुशबू में बसे फैल के तहते 4 वॉन्टन के साथ बादामी कटोरी में पहला जायका चिकन वॉन्टन सूप। और जो गर्मा गर्म वॉन्टन मैंने सड़बड़ा के चखा तो जुबान को बहुत मजा आया। क्या देखो, यहाँ के चिली सॉस में सिरका यार ये बहुत बड़ी ज्यादा cute इस्तेमाल लग रही करते है। हैं। खटास बहुत ज्यादा हो जाती है, मिर्च भी तेज है। खट्टा एंड तीखा। मैंने बोला तीखा? था मैंने ज्यादा लिया मैं। ये तीखा है। यहाँ हर टेबल पे छोटे से मर्तबान में लाल मिर्च और लहसुन में बनी सिरके वाली चटनी थी, जिससे तर कर मैंने ये मुंह वॉन्टन में पानी चखा आ रहा तो है मजा चटनी दोबाला से। हो उठा। मिर्च तेज है इसमें। ठीक है, व्हाट इज दिस? मेन मेफू, एग मेफू। चाइनीज दस्तरखान में सिवाई नुमा महीन चावल के नूडल्स होते हैं, जिसे मेफू कहते हैं। ये वही मेफू है जो गाजर, प्याज और अंडे में बना है।
जिसके बारे में आज मैंने पहली बार सुना है। मुझे सच में लगा चावल है। मुझे भी लगा था, लेकिन ये बारीक तरह की होती पहला है। बाइट। नहीं तो मुझे ना पर्सनली ये मेकू है, मतलब राइस मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये हो गया चिकन इन हेमेई सॉस। और तीसरे इस अनोखे चाइनीज जायके की तो ईजाद ही टूनाम के बावर्ची खाने की है। पिसे हुए श्रिम्प पेस्ट के खमीर से हेमेई सॉस बनाकर गहरे रंग के गाढ़े शोरबे में बनता है, जिसे हेमेई चिकन कहते हैं। ये खाइए, इसमें प्रॉन का फ्लेवर है, ये प्रॉन डिश है। हल्का हल्का फ्लेवर है। तो फ्लेवर से लोडेड जुबान पे एक ऐसा तूफान आया जो मुझे अभी तक किसी भी चाइनीज डिश में नहीं मिला था। चिकन भी काफी जूसी है इसका। इसका सॉस का एक अलग ही मजा है, मतलब लगेगा आपको कि यू आर हैविंग समथिंग इन प्रॉन। वैसा लगेगा आपको, प्रॉन का फ्लेवर आ रहा है ना पूरा, मतलब झींगा का। चिकन भी ऐसा लग रहा है जैसे उसको बीट करके किया गया है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई चैप्टर 3। 1927 में रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चाइनीज सिविल वॉर छिड़ गई, तो कमजोर हो चुके चाइना के मंचूरिया पे कब्जा कर जापान ने छेड़ दिया दूसरा सीनो जापान युद्ध। 3 हिस्सों में बटे इख्तिलाफ ने चाइना के हालात इतने खराब कर दिए कि रोजगार के फिराक में अच्छे खासे चाइनीज वर्कर्स कलकत्ता आ गए। 1945 के विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चाइना जापान से छूटा तो वहां सिविल वॉर उफान पे आ गया। नतीजा, जंग जीतकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। चाइना जापान के अंडर था पहले, कब सा था ना वर्ल्ड उसी वॉर वक्त में। आजाद हिंदुस्तान भी जब रिपब्लिक बना तो सरहद की इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। इस दौर में कलकत्ता की चाइनीज कम्युनिटी सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जहां आबाद थे 25,000 चाइनीज इंडियन। जब चाइना से कलकत्ता ये वर्कर्स आए तो वो अपने साथ चाइनीज फोक रिलीजन और बुद्धिज्म भी साथ लाए, जिन्होंने अपने काम, इलाके और पूजने के तौर तरीकों के मुताबिक अलग अलग टेम्पल्स और चर्चेस बनाए, जहां वो इबादत के साथ चाइनीज खेलों पे रोज सोशलाइज करते। कोई नया वर्कर जैसे ही कोलकाता आता वो सीधा अपने तबके के इबादत गाह ही जाता, जहां उन्हें हर तरह की मदद मिलती। क्लब या क्लैन नुमा इन्हीं सोशल ग्रुप्स को हुई ज्ञान कहा जाता है। तो कोलकाता में महाबोधि सोसाइटी का एक बला का खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। ऐसा खूबसूरत भगवान बुद्ध का मंदिर मैंने पहली बार देखा है। This temple was built in 1920, but the actual society is built in 1891. बोधगया में जो है एंशियंट जो भगवान बुद्ध का टेम्पल है वो रिवाइव करने के लिए सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। चक्रनुमा गुलाबी गोल फूलों की कारीगरी गोलाई में घूमती आसमानी लकड़ी की छत पे थी, जिससे जुड़े सुनहरी नक्काशी वाले खम्भों पे मंदिर की खूबसूरती टिकी थी, जहां बड़े से लकड़ी के तख्त पे मंदिर के बीचों बीच भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियां विराजमान थीं, जिसमें से बीच की सबसे बड़ी मूर्ति गेरुए वस्त्र में ढकी आंखें मूंद कर लीन थी, जिसके साये में सुनहरे बर्तन में पानी एकदम स्थिर था, तो चांदी के दिए में रोशन लौ भी ठहरी हुई थी। यहाँ एक अजीब सी पवित्र खामोशी थी, बस बोल रहे थे तो दीवारों पे भगवान बुद्ध के चित्रों में किस्से। इसी बौद्ध धर्म की मान्यता से जुड़ा एक चाइनीज परिवार 1920 से परोसता है अपने मुल्क का खाना, जहाँ 106 सालों से मशहूर है चिमनी सूप। तो हम आ गए हैं अब यूच्यू में। यूच्यू बहुत ही मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट है। इट्स अ फैमिली रन बिजनेस, बहुत पुराना है। और यहाँ की एक डिश जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, दैट इज चिमनी सूप। हम वही ट्राई करने आए यहाँ पर। जर्जर हालत में इस हेरिटेज इमारत में हम दाखिल हुए तो यूच्यू में रिनोवेशन की वजह से शूट नहीं कर पाए। तो शुभ्र बोले, हिंदी चीनी भाई भाई की मिसाल को कायम करता 3 इंडियन चाइनीज भाइयों का हाजरा में कैंटोनीज जायकों का एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है, जहां मिलता है यूच्यू जैसा ही चिमनी सूप, जो है हमारे जायके की अगली मंजिल न्यू वैन ली। हम शुभ्रों की गाड़ी में सवार बदलते हुए मौसम में पहुंच गए साउथ कोलकाता के इस इलाके हाजरा, जहां मैं आज पहली बार आया था।
इसी इलाके में चाइनीज खानों का एक नाम तूल पकड़ रहा था। वही नाम रोड के कोने से झांकती पीली दीवारों पे हावी लाल रंग की दीवारों पे सफेद चाइनीज अक्षरों में लिखा था नू वैन ली। खुशहाली, मर्तबा और उम्र दराजी के तीनों देवताओं फू, लू और शो की मूर्तियों के बगल में ड्रैगन के हत्थे वाला लाल दरवाजा मैंने खोला तो इस फैमिली रेस्टोरेंट के तीनों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने मेरा इस्तकबाल किया। You know Hindi little bit? Okay, great. लेकिन मेरे मन में बेचैनी चाइनीज दस्तरखान की बारीकी और उसके नुस्खे समझने की थी। बड़ी हसरत से मैं चाइनीज लैंटर्न के ललचाऊं रोशनी में नीली मेज और कुर्सियों पे कदरदानों की महफिलें जायकों में गुम होते देख रहा था। बड़ी ना घर वाली वाइब है की कहानी कुर्सियों बताती की, तस्वीरों वो की कवर मेहरबानी की में तीनों भाई जिंदा रखे हैं अपने उन पूर्वजों की तहजीब और विरासत जिनकी सरजमीन को इन्होंने देखा तक नहीं। आखिरकार मेरी गुजारिश पर कैंटोनीज जायकों के पहलुओं से रूबरू करवाने के लिए बावर्ची खाने की कमान संभाले मंझले भाई का बुलावा मेरे लिए आया और मैं अपने पहले चाइनीज किचन में दाखिल हो गया। तो आप थोड़ा सा बताएंगे ये जगह कितनी पुरानी है ये? ये जगह कम से कम अभी 30 इयर्स ओल्ड है। So Mr. Michael is the owner of this place. I'm all rounder. Yeah. जहां मिस्टर माइकल ने अगले जायके की तैयारी करते हुए पहला किस्सा परोसा। तो मिस्टर माइकल आप कितने साल से यहाँ हो इंडिया में? मैं तो इधर पैदा हुआ हो? हाँ, इधर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। तो आपके फादर भी यहीं बॉर्न हुए थे? नहीं, मेरा फादर लोग सब चाइना से माइग्रेट है। आप चाइना वगैरह जाते हो, कभी गए हो? कोशिश करेगा। अच्छा, कभी मतलब गए नहीं एक बार भी? नहीं। और अपना वतन आपने नहीं देखा? चाइनीज फैमिली रन रेस्टोरेंट में परिवार ही कारीगर होता है। बेहतरीन झाड़, खुशबू और हलचल में वो अपनी लय पे दौड़ता है। प्लास्टिक की बास्केट्स में कटी कुतरी महीन सब्जियां तैयार रखी होती हैं। ये चाइनीज बावर्ची खाने बड़े सफाई पसंद होते हैं जो वोक की सफाई हर डिश तैयार कर ऐसे ही साफ करते हैं जैसा झाड़ू नुमा स्क्रबर से ये तीसरे भाई कर रहे थे और इन्हीं की जिम्मेदारी है खानदानी तकनीकों से वोक में जायके बनाने की। ये सारे डिशेस कितनी हैं? सब कैंटोनीज हैं? सब कैंटोनीज है। We adapted little bit to the Indian taste also. हाँ, originally it is Cantonese. Cantonese. उसी इलाके का एक मशहूर जायका तैयार कर रहा था पीली टी शर्ट में ये बंगाली कारीगर कैंटोनीज पैन फ्राइड नूडल्स। वाव, क्या बात है। ये जिसके लिए दिखते हुए एक काले कास्ट आयरन के वोक मोटे नूडल्स के लच्छों को बीच में डालते ही वोक को लकड़ी के आपको किचन देखने और बूंद साफ बूंद सुथरे तेल नहीं नजर आते हैं। हिलाते हुए पहले निचली परत कुरकुरी कर अब इसके रंग देखिए भाई, ऐसा अब जैसे ही उस पे सौंधेपन की रंगत चढ़ गई उसको मुंह के बल पलट दिया। इसे सब्जियों के एक गाढ़े रस में तर कर दिया जाएगा जिसे कहते हैं कैंटोनीज पैन फ्राइड नूडल्स। तो पैन फ्राइड नूडल जो है वो इंडियन है, इंडियनाइज है, कैंटोनीज है? एक कैंटोनीज है। इनके पुरखे भी कैंटोन से आए थे और सीसीटीवी से इस्तकबाल करती माइकल की बीवी भी कैंटोनीज है। बाइंडिंग करने के लिए अंडा देगा, उसमें मैदा जाएगा, आटा दूध जाएगा, बाइंडिंग होगा तब फ्राई करेगा। आज के कोलकाता ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इंडियन चाइनीज कुजीन का ये जायका सबसे मशहूर है जिसके लिए इस कारीगर ने चिकन को अंडे और कॉर्नफ्लावर में लपेटकर परत चढ़ाने के लिए तला। फिर छोटे भाई के तजुर्बेकार वोक में प्याज, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन में सुर्ख दरबरी पिसी मिर्च, डार्क सोया सॉस में लहसुन और अदरक के दानों पर इस जायके में गर्मी से जान फूंक दी। ऐसे है वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे जिसे कहते हैं चिली चिकन। आप और देखते ना लाहौर में जगह जगह प्लेट पे मक्खन के छूते ही उस पे इसी चिली लेकिन चिकन ये को ज्यादा चुचुरा साफ सुथरे कर हैं। परोस दिया धुएं की आगोश में ये चिली चिकन सिर्फ। और ये ज्यादा जो है ना लग भी यमी रहे हैं, है ना? ये क्या और इसी इंडियन चाइनीज के दूसरे मशहूर जायके के लिए इस बार एक बड़ा सा गहरा वोक लिया और उसमें फेंट कर पहले अंडा तलने के बाद गाजर, पत्ता गोभी, प्रॉन्स और चिकन के टुकड़े डाल ऊपर से छिड़का नमक और लाजमी MSG यानी अजीनोमोटो। अजीनोमोटो मिर्ची। फिर पूरे वोक को लंबे लंबे उबले सफेद चावलों से भरकर सब कुछ पहले आपस में धीरे धीरे मिलाया। ये चाइनीज चावल बन गए। तो फ्राइड राइस बना चाइनीज कुकिंग में काले कास्ट आयरन के फैले गहरे गोल बर्तन की
सबसे ज्यादा अहमियत है, जो आंच की गर्मी को तेजी से सोख कर लोहे का हर जर्रा बराबर गर्म करता है, जायकों में रस कैद कर तेज खाना पकाता है। चाइना के इस बर्तन को ही कैंटोनीज में वोक कहते हैं। इसीलिए चावल का हर दाना जब इस वोक की गर्मी से गुजर जाता है तो हल्का बादामी ये जायका तैयार हो जाता है, जिसे कहते हैं फ्राइड राइस। Lot of customer when no, they said China food in China is very bland. They can't eat. So we are like they prefer this kind of और चटपटा। ये बावर्ची खाना एक टिपिकल इंडियन चाइनीज जायकों से आबाद था, जिसकी कुकिंग टेक्निक्स कैंटोनीज हैं। मिस्टर माइकल ने अब तैयारी शुरू की उस जायके की जो आज हर इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलता है, जिसकी इजाद कोलकाता की ही है। चिकन के लेग पीसेस को कॉर्नफ्लावर और लाल मिर्च के साथ लाजमी चटक लाल रंग में रंग कर मुर्गे की इन टांगों को खौलते हुए तेल में डुबोकर देर तक तला। कॉर्नफ्लावर की ऊपरी परत जैसे ही कुरकुरी हुई, सारा रस अंदर कैद कर तैयार हो गया इंडियन चाइनीज दस्तरखान का ये मशहूर लाल जायका, चिकन ड्रमस्टिक्स। मछली का ये अगला जायका भी यहाँ काफ़ी मशहूर है, जिसका नाम है हुनान फिश। उसी हुनान फिश को बनाने के लिए कारीगर ने वोक में तेल की भाप उठते ही उस पर लहसुन चुरचुरा कर काले रंग का गाढ़ा ऑयस्टर सॉस डाला। फिर तली हुई बोनलेस मछली के टुकड़ों पे तेज आंच की गर्मी पे गाढ़े शोरबे में उछालते हुए लपेट कर तैयार कर दी ये हुनान फिश। तैयारियां इतनी बढ़िया हो रही हैं, कहीं चिकन बन रहा है, कहीं सिक्कर बन रहा है, कहीं ड्रमस्टिक बन रही है, कहीं चिमनी सूप तैयार किया जा रहा है। ऑर्डर पे ऑर्डर लग रहे हैं भाई, माहौल बहुत जबरदस्त, प्योर ऑथेंटिक इंडियन चाइनीज। और है भी 2-3 लोग पकाने वाले, धार है ना उसमें भी मजा आ रहा है बहुत। आपका किचन बहुत जबरदस्त दिख रहा है, साफ सफाई से ले करके सब चीजें बहुत बेहतरीन लग रही हैं। चिमनी सूप यहाँ का बहुत मशहूर है, तो चिमनी सूप कैसे बनता है, क्या खास बात है, जरा बताएंगे थोड़ा सा। फिर मिस्टर माइकल ने असली पुश्तैनी उस कैंटोनीज जायके से रूबरू करवाया, जिसके लिए मैं यहाँ खास कराया था। उसी चिमनी सूप के लिए यहाँ एक बड़े से भगोने में चिकन और सब्जियों की यखनी धीमी आंच पर दिन भर उबलती रहती है। ये इसमें क्या क्या लग गया है? इसमें प्रॉन फिश फ्री आइटम और ब्रॉथ किस चीज का है इसमें? चिकन स्टॉक, बस प्योर चिकन स्टॉक। उन्होंने उसी चिकन के ब्रॉथ को एक गहरे वोग में उबालकर उसमें 2 साबुत कच्चे अंडे फौरन ही फोड़े, जो सूप में ही पोच होने लगे। फिर इस यखनी में शिमला मिर्च, सब्ज प्याज और मशरूम जैसी सब्जियां डाल उसमें छोटे छोटे चिकन और फिश के टुकड़े डाल एक बड़े से गहरे स्टील के बने बर्तन से जुड़ी चिमनी के अंदर परोस दिया। ये सूप इसी चिमनी में भरे कोयलों से देर तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इस वजह से इसका नाम पड़ मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, यानी कि ये हो गया तैयार। वो ना लग नहीं रहा सूप के तैयार होते ही बड़े भाई ने खाना गर्मा गर्म चखने की गुजारिश की। एक और जो चिमनी लाहौर सूप के में नीचे झिलमिलाती मोमबत्ती सूप आता है लगाकर ना, हमारी टेबल पे परोस दिया। में भी हो सकता है बंदा पिए तो अच्छा भी लगे। बहुत जबरदस्त आ रही है, पूरा चिकन ब्रॉथ इसमें है। और ये गाजर है, इसमें प्रॉन्स हैं, फिश है, चिकन है। टेबल पर 2 किस्म की चटनियां सजी थी। लाल तो मिर्च की ट्रेन किसी वाला चटनी सूप को याद मैंने आ रहा सूप में मिला के चखा तो क्या बेहतरीन मजा आया। फौरन हिट करता है। वैसे तो बिल्कुल साफ सुथरा इसका जायका था, जिस वजह से प्रॉन्स, मछली और सब्जियों के जायके आपस में टकरा नहीं रहे थे। ड्रमस्टिक्स को मैंने साबुत ही मुंह में उतार दिया। इसका जायका चटपटा और बेहतरीन था, जिसमें पहली देसी चीज है जो पन की नोट से नीचे पूरी आई झलक है। थी। तो ये आ गया चिकन वॉन्टन, ये मेरे ख्याल से कैंटोनीज स्टाइल है प्रॉपर। ये वॉन्टन तो इस कैंटोनीज चाइनीज दस्तरखान की शान है, जितना भी खाओ दिल ही नहीं भरता। इसकी मैदे की परत चिकनी और मुलायम थी, जो रसीले चिकन को ओढ़कर ढके थी, जो हरी लहसुन के साथ पानी में भुनी थी। ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, आपको टैंगरा या चाइना टाउन या यहाँ आपको जो भी मिलेंगे, बिल्कुल टिपिकल इसी स्टाइल की फ़िश मिलेगी। बैटर में कोट करके हल्का सा फ्राई करके चिली में सॉटे कर दिया गया। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। और इस हुनान फिश को तो चक्कर मज़ा ही आ गया। 9.2 वाकई नू वैन ली के तीनों भाइयों से मुलाकात, उनकी परवरिश, उनके अदब आदाब, कलकत्ता से वतन परस्ती
उनके चाइनीज कल्चर का दर्जा यकीनन बुलंद करता है। अच्छा म्यूजिक भी है साथ में। लाइव। लेकिन असली इंडियन चाइनीज खाने के लिए मुझे उसके गर्भ में जाना होगा, जहां हालातों की मजबूरी में पैदा हुए इंडियन चाइनीज ने पूरे शहर के चाइनीज खानों को बदल कर रख दिया। ये इलाका है कोलकाता का न्यू चाइना टाउन टैंगरा, जहां आज भी आबाद है चाइनीज कोलकाता काली में मंदिर। इजाद हुए इंडियन चाइनीज जायकों का पहला रेस्टोरेंट। इंडियन चाइनीज फूड। सन 1900 में हक्का कम्युनिटी ने अपने चमड़े के कारोबार से बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से छोटी छोटी टैनरीज शहर की आबादी से दूर मुकर्रर जगह पे कायम की। फिर घर बनाए, अपने जायकों से अपने घरौंदों में अपने लोगों के लिए दस्तरखान सजाए। आप भी बनाते हो कि नहीं? अब नहीं बनाते? जी बनाता है, वही जो सिंगारा चाव क्या क्या हम। फिर इबादत गाहें और दुकानें बनी तो बस गया कैलकाटा का ये दूसरा चाइना टाउन टैंगरा। न्यू चाइना टाउन। 1962 में सरहद की हेरफेर इंडो चाइना वॉर में तब्दील हो गई, जिसमें चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया पे अचानक हमला बोल दिया। नतीजा, चीनी शक्ल सूरत के 3000 चाइनीज इंडियन मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चों और जवान को बिना सबूत सरकार ने मुखबिरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर उन्हें राजस्थान के देवली में सिपाहियों के पहरे में तारों से बंधे खुले कैंप्स में बंद कर दिया। जंग 30 दिन में खत्म हो गई, लेकिन इन कैदियों को रिहा होने में 5 साल लग गए। डर के माहौल ने कारोबार खत्म कर दिए। काफी इंडियन चाइनीज मुल्क छोड़कर चले गए। हालात के तहत ना चाहते हुए भी टैंगरा के घरों में आबाद रेस्टोरेंट्स ने रोजी के खातिर बंगाली ग्राहकों को रिझाने के लिए इंडियन मसाले और सॉसेस मिला के एक नया फ्यूजन जायका पैदा कर दिया, जिसने बंगाली कदरदानों में धूम मचा दी। और इसी टैंगरा स्टाइल चाइनीज को कहते हैं इंडियन चाइनीज। My parents are from Guangdong, so we are basically Cantonese Hakka. उसी देवली वाला कैंप में एक 9 साल की बच्ची भी थी, गरीबी से जूझती। 20 साल की उसी मोनिका लिऊ की शादी जब टैंगरा में हुई तो खाने के काम में नसीब आजमाने के खातिर उन्होंने 1991 में 10 लाख का एक घर खरीद अपना सब कुछ उसी पे दांव लगा कर खोला। कोलकाता का पहला इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट किमलिंग। आज मोनिका लिऊ कई फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के साथ इतनी मजबूत और इज्जतदार हैं कि सब उन्हें डॉन ऑफ टैंगरा कहते हैं। आज मैं उसी डॉन के उस ख्वाब की नींव पे खड़ा हूँ जिसने इंडियन चाइनीज दस्तरखान को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दी, जो है मेरे आज के चाइनीज जायकों के सफर की आखिरी मंजिल किमलिंग। मैं आया हूँ कोलकाता के चाइना टाउन। ये जगह है साउथ टैंगरा रोड। टैंगरा रोड एक ऐसा इलाका है जहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर मिल जाएंगे और बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं। और हम इस रेस्टोरेंट पे चखेंगे कोलकाता का देसी ज़बरदस्त चाइनीज फूड। बुरी बलाओं से बचाने वाले दरबान बने चाइनीज लायंस के बीच लकड़ी के दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हुआ तो बेहतरीन खानों की मंडराती खुशबू को टटोलते मैं 3 हिस्सों में बटे इस किमलिंग के तीसरे हॉल में आ गया, जो खालिस मर्दों के लिए था। फैमिली अलग है। बुलंद आवाज में गुफ्तगू और ठहाकों के शोर में मैंने कोने की एक टेबल पे जगह बनाई और अपनी पसंद के मैंने कई इंडियन चाइनीज जायके मंगवाए। वेटर के चेहरे की हैरानी को मैंने जवाब दिया, आप लाओ, मैं सब खा लूंगा। खा लेंगे, खा तो लेना चाहिए। भूख लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। हमने अच्छा खासा ऑर्डर किया है भाई खाना। कुछ ही देर में उसने भाई नहीं है मोहर लगी सफेद बोन चाइना की प्लेट में एक एक कर सारे इंडियन चाइनीज जायके गर्मा गर्म मेरे सामने लगाए। This is chili garlic fish. चिली गार्लिक, Shanghai चिकन, and this is the pak choy. जिसमें सबसे पहले ट्रे में रखी सफेद कटोरी में था चाइनीज डम्पलिंग सूप, जिसमें कुछ डंडियां चाइनीज स्प्रिंग अनियन की थी। चिकन से भरी दोहरी ये डम्पलिंग्स एकदम मखमली थी। उफ, क्या बेहतरीन जायका था इसका। लेकिन उतना ही जितना मुझे। हाँ, पहले ये है इनका चिकन वॉन्टॉन। पॉक चॉय यानी चाइनीज पत्ता गोभी, जो अब बाजारों में आम हो चुकी है,
मोटे डंठल वाली हरी पत्तियों को तेज आंच में तब तक साबुत पत्तों को लहसुन के साथ पकाया जब तक उनके डंठल रसीले और मुलायम नहीं हो गए। इसका दूधिया जायका बाकमाल था। इतने सादे खाने में इतना कमाल का जायका, वाह वाह, बेहतरीन। 9.8 मतलब सबसे ज्यादा मिला। अगली प्लेट से उठ रही थी बड़ी ही बेहतरीन कुश्ती, जो था यहाँ का मशहूर है जमाना चिली चिकन। इंडियन चाइनीज खानों में जाने वाले कुछ खास लवाजमात हो, कुतरी हुई अदरक और लहसुन, पिसी हुई दरबरी लाल मिर्च की चटनी, डार्क सोया सॉस, चीनी, नमक, अजीनोमोटो, सिरका, प्याज, हरी मिर्च, जो हर चाइनीज बावर्ची खाने में यकसा मिले। और इन्हीं लवाजमात को वोक में चुरचुरा कर तैयार होता है सुर्ख, चटपटा और रसीला चिली चिकन। मिर्च इसमें भी अच्छी खासी है। इसका जायका तो कमाल ही था। आज लगा मैंने असली चिली चिकन खाया। क्वालिटी तो बड़ी है। किमलिंग के नाम से छपी अगली प्लेट में चावल के नूडल्स को शेजवान सॉस में प्रॉन्स और चिकन के साथ बनाया था, जिसे मेफू कहते हैं। इन मिक्स्ड नूडल्स का जायका और मसाले दोनों बेहतरीन थे। इस अगले जायके में कुतरी हुई हरी मिर्च ने इस चिली गार्लिक फिश को और भी निखार दिया था। सब कुछ वोक में बराबरी से भुना था। मिर्च में तेजी जायके के हिसाब से ही थी और मछली मुलायम दूधिया। इस जायके ने मेरा दिल जीत लिया। वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन। भाई मिर्च जो है ना तेज है, अच्छी खासी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया वाकई में। अच्छा, अगर आप कोलकाता आए और कोलकाता में ऑथेंटिक चाइनीज नहीं खाया चाइना टाउन का, तो समझ लीजिए आपने कोलकाता में चाइनीज खाया ही नहीं। डे वेस्ट। फाइनल चैप्टर, लास्ट। यकीनन कुछ तो बात है इस इलाके में, एक कशिश है शायद, जो इसकी हर गली में मुड़ने को मन करता है। गलियां वैसे ही जो है पुराने वक्त की हैं और हल्का सा जो है ना एंट्रेंस में जाता है। फिर है मकान, और ज्यादातर जितने भी मकान हैं सबके सामने एक लोहे की बड़ी सी थाईलैंड में तुम्हें याद है थोड़ा इस टाइप का हुनर के मामले में कलकत्ता में एक जमाने में चाइनीज तबके का रसूख हुआ करता था। उसी रसूख को तलाशती मेरी नजरें लाल दरवाजों से बंद दर्जनों मकानों से गुजरी, जो अब दूसरे मुल्कों में आबाद हैं। लेकिन कुदरत का निज़ाम तो देखो, उनका वतन अब भी हिंदुस्तान है। बोलने में भले ही कतराते हैं, मगर अपनी पहचान पर फख्र भी जताते हैं। इस मुल्क ने उनको अपनाया तो उन्होंने कोलकाता की तहजीबों को भी गले से लगाया। इसीलिए टैंगरा के हर घर से इकट्ठा चंदे से उन्होंने अपने लिए चाइनीज काली मंदिर खुद ही बनवाया, जहां प्रसाद के तौर पर आज भी मोमो और चाउमीन ही बटता है। चलते चलते मेरी नज़र इनके चाइनीज कब्रिस्तान पे पड़ी। मैं इजाज़त लेकर सन 1900 के इस चाइनीज कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो एक खुले हुए हरे घेराव से बंद मैदान में चाइनीज तौर तरीकों और बनावट की सफ़ेद कब्रों में रूहें आराम कर रही थी, जिन्होंने चाइना को छोड़ हिंदुस्तान को ही अपना वतन चुना था। ऐसे ही धीरे धीरे कोलकाता की ये चाइनीज तहजीब भी अंधियारे में गुम हो जाएगी, जिसको रोशन रखे हैं इस शहर के आखिरी सिर्फ 2000 चाइनीज, जिनका आखिरी वतन अब हिंदुस्तान है। जो आप ना करेंगे वही बंगाली लोग करेगा। अगले एपिसोड में मिलाते हैं आपको कल मिष्टी की इस नगरी में मिठाइयों के उस सरताज से, जिसने बंगाली मिठाइयों लड्डू लग रहे हैं ना, संग संदेश बोलते हैं इसको हम लोग, और खुद के हुनर से इजाद कर दी नई मिठाइयाँ। वो नाम कोलकाता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पहचान का मोहताज नहीं, जिसका नाम है बलराम मलिक राधा रमन। और अगर आप मुझे नहीं पहचानते तो मैं हूँ गौस बाजार से, इस कहानी का सूत्रधार। मुझे वैसे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, नरेशन बहुत अच्छी, और अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। बट आज हम बात करते हैं भाई चाइनीज़ लोगों की, जो कि इंडिया कोलकाता में रहते हैं। इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ, डाइवर्सिटी इंडिया में आपको भर भर के नज़र आती है। शायद दुनिया के सारे देश के जितने भी लोग हैं ना, मुझे लगता है वो थोड़े थोड़े ही चाहे
वो इंडिया में वो कम्युनिटीज़ रहती हैं जहाँ पर पूरी दुनिया एक साइड पर है, वहाँ पर इंडिया एक साइड पर है कि पूरी दुनिया के लोग आपको इंडिया में नजर आते हैं। ये चीज़ है। खैर इस चीज़ में हम जाएंगे तो बात बहुत लंबी, हम इसी को खींचते हुए चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि खाने की वीडियो से खानों की हम बात करेंगे तो खाने जो हैं भाई वो बहुत मज़े के लग रहे थे। ख़ास तौर पर जो है जो जितने भी वो रेस्टोरेंट्स में गए हैं, वो जितने भी रेस्टोरेंट्स में लेकर गए हैं ना भाई, ऑलमोस्ट 1-2 डिशेस छोड़कर उन्होंने 9+ रेट किया। वरना उससे पहले भी हमने उनकी वाराणसी की भी एक सीरीज़ देखी थी, हमने कश्मीर के भी उनके कुछ व्लॉग्स जो है वो देखे थे, लेकिन अभी तक मैं कहूँगा टॉप पे जो रही है ना ये चाइनीज़ वाली उनकी रही है। क्योंकि मुझे लगता है चाइनीज़ जो फूड जितना भी उन्होंने दिखाया है इसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियन फ्लेवर के साथ चाइनीज़ फूड है, तो वो बहुत मज़े का लग रहा है। क्योंकि वाकई में अगर हमने कभी प्योर चाइनीज़ खाना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के लोग जो है वो खा सकते हैं। उसमें जब अपने मसाले मिक्स होते हैं तो तभी हम लोगों को अच्छा लगता है। अभी भी स्टिल तुम ये देखो, जैसे बीच में मछली का कीमा, आई डोंट थिंक मैं वो ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि मुझे फिश वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है कि कुछ डिशेस जो है ना वो बगैर बताए जो है ना खिलाई जाएं, हाँ, तो फिर उसके बाद बताया जाए कि हाँ भाई ये था। नहीं, बट मेरी एक बहुत बुरी आदत है ना, आप सूंघती हैं कि क्या है? मुझे मेरी थोड़ी बुरी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फिश बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा शौक से। कोई बात नहीं, उसका भी हल है, आपके नथनों में हम रुइयाँ दे देंगे, ठीक है। और मतलब ये कुछ और ही करना चाह रहा है मेरे नथनों में रुइयाँ देकर, लेकिन मुझे प्रॉन्स अच्छे लगते हैं, मुझे प्रॉन्स की ग्रेवी भी पसंद है, प्रॉन्स का सूप भी अच्छा लगता है अगर वो अच्छा बना हुआ है। अच्छा, वैसे प्रॉन्स जो है मुझे भी काफ़ी मज़े के लगते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉन्स की एक रेसिपी बताई जा रही थी ना कि भाई प्रॉन्स को पीस कर, ठीक है ना, उसे चिकन के साथ मिक्स जो है वो किया जा रहा है, प्रॉन्स के पापड़ जो हैं वो यानी पापड़ों के अंदर मिक्स किया जा रहा है। ये चीज़ें कुछ ऐसी थी कि जो कि मेरा ख्याल है यूनिक है, हम इमेजिन नहीं कर सकते जब तक हम सुन ना लें। हम इमेजिन करते क्या है, हमारी कुजीन में क्या 2-4 चीज़ें ही होती हैं जिसको हम बना कर खा लेते हैं, वरना इंडियन फूड की अगर मैं बात करूँ ना तो आपको जितने कल्चर्स नज़र आते हैं और जैसी रेसिपीज उसमें से निकल कर बाहर आती हैं, आप हैरान होते हो कि लोग किस किस तरह से खाने बनाते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि मुझे उस तरह का फूड, वो जो एक पापड़ देखा था ना जिसके ऊपर प्रॉन पूरा चिपका हुआ था, मकड़ी लग रही, वो भी मुझे लगता है मैं नहीं खा सकती वैसा वाला। तुम खा सकते हो? मैं वैसे टेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि वो कैसा उसका टेस्ट है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं वो खा सकता हूँ नहीं खा सकता। मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया और मुझे लगता है मैं वो भी नहीं खा सकती। मैं भी नहीं खा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इकट्ठे बोले जो हम जो वो नहीं खा सकते, लेकिन इसमें से जो चीज़ें उन्होंने खाई हैं ना, जो सूप की मैं अगर बात करूँ तो मुझे इस वजह से, क्योंकि वो मुझे बहुत डिफरेंट सा लगा, कि ऐसा लगा जो शायद मैं नहीं प्रेफर करूंगा। वो सूप में कोई मसाला आपको नजर नहीं आ रहा था, सीधा सीधा ऐसे लग रहा था कि पानी, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी कैफियत किस वजह से तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन हो सकता है मैं उसे चिली सॉस वगैरह ऐड कर रहे थे ना तो तीखा वगैरह फ्लेवर बन जाता, लेकिन हो सकता है मैं इसे टेस्ट करूं तो मुझे बहुत मजा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बनती हुई देखते हैं ना आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो बन के बिल्कुल आपके सामने आती हैं ना फिर आप जो है ना उसके एडिक्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे, जो अगर सूप में से चिकन की जैसे स्मेल आ रही है ना तो वो भी नहीं फिर पिया जाता, यानी कि किसी भी चीज़ की स्मेल आए तो वो एक होती है बहुत अच्छी वाली महक होती है, ठीक है, वो मसालों की वजह से बन जाती है। लेकिन अगर आप खाली सूप में ये करो ना कि उसमें चिकन, क्योंकि जो बहुत लोकल सूप होते हैं मैंने देखा है, मतलब उसमें से आती है स्मेल, स्मेल चिकन की आती है, वो वाले भी नहीं पिए जाते। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि देखो 2000 बेशक लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा हुआ है, अपने आप कह लो कि जो उनकी स्किल्स हैं उनके थ्रू और खानों के थ्रू उसका एक फ्यूजन क्रिएट करके, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जो है ना बाकी इसी का दुख तो होता है, जो लोग चले जाते हैं छोड़ के मुल्क को, दुख तो उनका होता है। लेकिन मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जहाँ जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, सब कुछ आपको जो है वो साथ माइग्रेट होता है, इसीलिए वो फ्लेवर इतने खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं कभी कभी सोची, इंसान की अपनी सरजमीन क्या है यार, मतलब कहाँ पर वो पैदा होता है, कहाँ पर उसने चले जाना है और कहाँ पर उसने मर जाना है, किसी को कुछ भी नहीं पता। और बड़ा अजीब सा, मैं कहती हूँ ये एक खेल होता है। खैर
ये एक अलग टॉपिक है और खानों का अलग टॉपिक है। खानों से बहुत खुशी मिलती है मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे इंसान को अच्छा खाना बहुत खुशी देता भाई है। अच्छा खाना जो है ना आपकी आत्मा को तरोताजा रखता है, फ्रेश रखता है। सही बात है, मुझे लगता है कि वो आपकी आत्मा को ना खुश वाइब्रेट कर देता है, मतलब वाइब्रेंट कर देता है। खाने की बात है क्या क्या हमारे मुंह से अल्फाज नहीं करें। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको खाना कितना खुशी देता है और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना Goodbye.